हाय एवरीवन, आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आई थिंक 2022 में या 2021 में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 में 10 मार्क्स का पहले आता था, अब तो चेंज हो गया थोड़ा सा पैटर्न, अब आपका 6 मार्क्स में ही आता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था और काफ़ी टाइम टेकिंग भी था, इसलिए 10 मार्क्स का था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आई थिंक पहले कम होंगे, इसलिए मार्क्स ज़्यादा था। तो फिलहाल उसको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो हो सकता है ना पूछे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि अगर ऐसा आता है तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे हम लोग स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को फ्रंट देखना है। तो फ्रंट यहाँ पर देखेंगे कहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर 02, मतलब फिगर 2 में पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है। तो फिगर नंबर ये 2 है, उसका एलिवेशन बनाना है और प्लान बनाना है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है क्लासेस में भी और लेक्चर्स में भी कि एलिवेशन जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू को बोलते हैं एलिवेशन। तो फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन हो गया और प्लान जो हो गया वो टॉप व्यू हो गया। प्लान मतलब टॉप व्यू। तो एलिवेशन की जगह हमें फ्रंट व्यू बनाना है, या फ्रंट व्यू एलिवेशन सेम ही होता है, उसकी जगह क्या। तो एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू और प्लान मतलब टॉप व्यू, वो तो आप लोग समझते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी टाइम से दिया हुआ है आप लोगों को। अब देखना है कि हम लोगों को यहाँ पर फ्रंट कहाँ से देखेंगे। तो एरो यहाँ पर नहीं दिया था, वो जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसमें एरो उन्होंने दिया है। तो हम लोग इस साइड से ही लेंगे एरो, बिकॉज इस साइड से बनाना आसान है थोड़ा, बिकॉज इसका लेंथ वेंथ इस साइड से ही दिया हुआ है। तो एरो इस साइड ले लेंगे, मतलब फ्रंट व्यू हम लोग को लेफ्ट साइड से कंसीडर करना है कि अपने हैंड के लेफ्ट वाले हैंड के साइड से हम लोग कंसीडर करना है। तो फ्रंट इधर से देख रहे हैं, एरो इधर से दे दिए। तो उसमें क्या क्या दिख सकता है, तो जो दिख रहा है वो हम लोग उसको थोड़ा सा हैचिंग कर लेते हैं। पहले ये लाइन दिखेगा, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में हैचिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग पोर्शन है, कटिंग पोर्शन, फिर यहाँ से वर्टिकल, जो भी वर्टिकल फेसेस है वो हम लोग को फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। तो थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करके बनेगा। ये सामने में इतना हम लोग को दिखने वाला है। तो सामने से क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन हम लोग को सामने में दिख रहा है। उसके बाद उसके पीछे साइड क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन जो है वो भी वर्टिकल फेस है, तो फ्रंट व्यू में हमें वो भी दिखेगा। तो कैसे बनेगा वो, जस्ट उसके बगल में ऐसे करके ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो बन गया, ये दोनों तो फ्रंट व्यू में दिखेगा। उसके बाद ये वाला लाइन आपको दिख रहा है कि ये इंक्लाइंड है। ये वाला लाइन क्या है आपका, इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड होने की वजह से जब हम इधर से देखेंगे, मान लीजिए इस साइड से देख रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन थोड़ा यहाँ पर गैप ज़्यादा है और यहाँ पर गैप कम है, दिख रहा है। यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये लाइन स्ट्रेट ना होकर ये लाइन थोड़ा सा इंक्लाइंड है। इसका मतलब जब हम यहाँ से देखेंगे उसको, जब इस साइड से विजुअलाइज करेंगे या देखेंगे, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर गैप ज़्यादा है और यहाँ पर गैप कम है। वो कहाँ से पता चल रहा है, वो एंगल से पता चल रहा है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री लिख देता तब ये तो पैरेलल हो जाता है इसके, तो गैप जितना आगे में रहता उतना ही गैप पीछे में रहता। बट यहाँ पर एंगल 60 डिग्री दे दिया है, तो एंगल 60 डिग्री देने की वजह से वहाँ पर जो गैप बन रहा है वो अलग अलग होगा। समझ में आ ही रहा है, बिकॉज यहाँ पर 60 डिग्री इंक्लाइंड है ये। तो यहाँ से जो लेंथ आया 160, और जब ये 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा तब क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये गैप हम लोग को पता चल जाएगा। बिकॉज इस लाइन का लेंथ हमें पता है 80 है, ये वाला 80 है, और ये वाला गैप कितना है वो हमें पता करना है। तो कैसे निकलेगा, अगर हम लोग tan 80 कर दें, tan 80 डिग्री कर दें, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू परपेंडिकुलर जो है 80 है और हॉरिजॉन्टल लाइन का हम मान लेते हैं x है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 80 बाई सॉरी tan 80 नहीं होगा, tan 60 होगा। यहाँ पर tan 60 इसको कर देते हैं, इसको tan 60 कर देते हैं। tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 80 बाई एक्स हो जाएगा। x इधर कर देंगे और 80 को यहाँ ला देंगे, और tan 60 डिग्री √3 होता है, तो 1.73 से डिवाइड कर देंगे। तो अप्रॉक्स ये आई थिंक 46 के आसपास आ रहा होगा। आप लोग निकाल कर एक बार देख लीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 80 बाई अगर 143 करेंगे तो कितना आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाई 1.73, तो आई थिंक 46.23 आ रहा है। तो मैं मानता हूँ 46 है या 46.2 आपको लेना है, ट्रू ले लीजिए। तो x का डिस्टेंस मीन्स ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 46 आ गया। तो इसको फिर से समझ लेते हैं, ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है वो कितना है वो आगे काम आएगा, वो हम लोग को फ्रंट व्यू में बनेगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 46 है। यहाँ से टोटल डिस्टेंस 160 था, बट यहाँ से फिर 46 अंदर आया, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब इसको पहले बनाते हैं, ठीक है, मतलब इसको बाद में समझाएंगे, पहले बनाते हैं तब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। तो हम लोग पहले आगे का पोर्शन बना लेते हैं, नीचे का पोर्शन बनाते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं सारा और फिर बनाते हैं। 46 वो हम लोग को पता चल गया है।
अब फ्रंट व्यू बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना होगा, तो एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई लाइन डार्क ही रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड डार्क है तो इसलिए मैं लाइट बोल रहा हूँ, बट वो डार्क ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या दिखेगा आपको, ये पोर्शन दिखेगा, जैसे हम लोग डिस्कस किया हमने, ये पोर्शन, ये सब पोर्शन जो है वो दिखेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कितना आना होगा, 65 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहाँ से वर्टिकल 25, फिर ये वाला 70 है, 70 यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर 65 ही बचेगा, 65 130 और फिर 70 हो जाएगा। तो बनाते हैं उसको हम लोग। तो क्या किया, पहले हम लोगों ने 65 का लाइन लिया, आप लोग प्रॉपर स्केल से बनाइएगा, मैं यहाँ पर रफली बना दे रहा हूँ बस समझाने के लिए कैसे ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद 25 ऊपर गए, 25 थोड़ा सा वर्टिकल होगा, 25 ऊपर गए, फिर यहाँ से ये था 70 था, 70 ले लिए, 70 हमने लिया, और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल आ गए, फिर वर्टिकल आ गए 25, और फिर हॉरिजॉन्टल आ गए 65। थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं बना रहा हूँ क्योंकि फिगर थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। एक्स वाई को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ आगे की तरफ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, नीचे का पोर्शन बन गया है, इसको रब करते हैं, नीचे का पोर्शन बन गया है। अब क्या बनेगा, यहाँ पर वर्टिकल लेंथ कितना है, टोटल बोल रहा है यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर जो हाइट है वो 45 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 55 होगा। टोटल कितना है, 100 है। थोड़ा सा बनाने में उसको मिस्टेक हुआ है, गैप थोड़ा कम दिखाया है। यहाँ पर जब 45 है तो ये वाला 55 बच रहा होगा, बिकॉज टोटल जो हाइट है वो 100 है। ठीक है, और यहाँ पर जो आगे में हाइट है ये कितना, 20 है। तो एक तरफ 55 हमें जाना है और एक तरफ 20 जाना है। ठीक है, तो चले जाते हैं, एक तरफ 55 जाते हैं, मानते हैं ये 55 है हमारा, एक तरफ 55 और एक तरफ 20 जो होगा वो 25 का थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, मैं तो रफली ही बना रहा हूँ, फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, मतलब रफ फिगर आपको बता दूंगा कि ऐसा दिखने वाला है। अब यहाँ पर ये वाला हो गया वर्टिकल, ये वाला हो गया वर्टिकल। अब क्या इसके बाद बनाएंगे हम लोग, इसके बाद बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग अंदर ये जाएंगे, ये वाला 40 है, ये वाला 40 जाना है, तो 40 चले जाते हैं। और ये वाला का हम लोग को लेंथ पता है नहीं, वो हम लोग एंगल से यहाँ से बनेगा, वो जो हम लोग अभी 46 निकाले उसका यूज़ होगा। ये 40 है तो पहले 40 ड्रॉ कर लेते हैं, 40 ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन था आपका 65, तो 40 उससे थोड़ा सा कम ही होगा, तो 40 मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। आप तो स्केल से आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है कि छोटा होगा बड़ा होगा, आप लोग तो एग्जैक्ट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक यहीं पर आएगा। अब 40 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग बना सकते हैं। 40 हमने बना लिया। अब ये इंक्लाइंड हम लोगों को बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। इंक्लाइंड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से 90 जाएंगे और 90 जाने के बाद वहाँ से इस वाले को मिला देंगे। तो 90 कहाँ पर से जाना है, पहले हम लोग को टोटल हाइट हम लोग को जाना पड़ेगा। यहाँ वाला 20 था तो 100 में से 20 माइनस हो गया, फिर से रब करके दिखाते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये वाला टोटल 100 है, यहाँ पर हमने 20 यूज़ कर लिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम लोग 20 के ऊपर 80 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो यहाँ पर हमने 20 ड्रॉ किया ये वाला, उसके ऊपर जस्ट वर्टिकल 80 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से 80 ऊपर चले जाते हैं। टोटल 100 होगा तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा वो, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। मानते हैं कि ये जो हमने ड्रॉ किया मेरा ये 80 का है, आप लोग तो मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, तो 80 का हो गया। अब 80 का बनाने के बाद हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पर आप लोग दिख रहा है ये वाला हम लोग को 90 अंदर आना है। तो 90 अंदर आ जाते हैं, 90 अंदर आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ तक 70 था, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि छोटा है बड़ा है ऐसे करके। आप लोग तो स्केल से बनाएंगे तो आप लोग का प्रॉपर सही आएगा। अब मान रहे हैं कि ये वाला 90 हम लोगों का हो गया है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लिखते चला जाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को जिससे क्या होगा, सहूलियत होगा बनाने में, फिर बाद में रब करके डायमेंशनिंग कर दूँगा। ये वाला हम लोग 20 बनाए हैं, ये वाला हम लोग 80 बनाए हैं। इस साइड हम लोग 55 आए थे, ये वाला 25 गए थे, ये वाला भी 25 गए थे, और ये वाला 70 आए थे, ये वाला 65 आए थे। बाद में मैं रब कर दूँगा, प्रॉपर डायमेंशनिंग करवा दूँगा। ये 65 आए थे और ये वाला आई थिंक 40 आए थे, ठीक है, 40 आए थे। अब 90 मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 90 मिलने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है 90 मिल गया, जहाँ पर 90 वाले लाइन से ही यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन आया है, 40 तक मिला दिया। तो हम लोग डायरेक्टली उसको 40 तक मिला देते हैं, काम हो जाएगा हम लोगों का। यहाँ से आते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, प्रॉपर स्केल का यूज़ करके इन दोनों को मिला दीजिएगा।
ठीक है, यहाँ तक पोर्शन बन गया। थोड़ा सा यहाँ पर अलग मेथड से बनाया जा रहा है क्योंकि प्रॉपर वहाँ पर लेंथ नहीं दिया हुआ है। वहाँ पर जो लेंथ ये चाहिए था हम लोगों को, ये वाला लेंथ हम लोग के पास नहीं है, इसलिए हम लोग उल्टे साइड से इसको बना रहे हैं। जो पोर्शन दिख सकता है वो हम लोग दिखाते चले जा रहे हैं। जैसे कि आगे का पोर्शन ये दिख रहा था तो ये तो दिखा दिए, फिर पीछे वाला पोर्शन ये दिख रहा था तो वो भी हमने यहाँ पर बना दिया, दिख रहा है आपको। अब उसके बाद 90 मिल गया, 90 के बाद ये वाला गैप भी हमें पता नहीं है, ये वाला गैप हमें नहीं पता है, तो हम लोग पीछे वाले लाइन से ही उसका काम करेंगे। इसका बैक वाला पोर्शन कहाँ तक है, यहाँ से आपको दिख रहा है 160 तक है, ये वाला 160 तक है, तो हमने 90 तक ड्रॉ किया। 90 के बाद 160 जाने के बाद यहाँ तक आने के बाद हम लोग 46 अंदर आ जाएंगे, जिससे कि 46 अंदर आ जाएंगे तो हम लोग को ये वाला कॉर्नर मिल जाएगा। तो हम लोग को आगे के पोर्शन में ये वाला कॉर्नर चाहिए और पीछे वाला ये भी चाहिए, बिकॉज इधर से देखेंगे तो हल्का सा वो इंक्लाइन होने की वजह से वो भी हमें पोर्शन दिखेगा। वो 3D में जब हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इंक्लाइन होने की वजह से इधर का फेस हम लोग को दिखेगा, जब फ्रंट से देखेंगे तो वो तिरछा है इसलिए वो दिखेगा। ये फिगर में आप लोगों को नहीं समझ में हो सकता आ रहा होगा, उतना नहीं सोच पा रहे हैं, बट ये इंक्लाइन होने की वजह से इतना आप ध्यान रखना, इंक्लाइंड है ये वाला लाइन। अगर परपेंडिकुलर होता तब तो वो हमारे पैरेलल हो जाता तो हमको नहीं दिखता, बट इंक्लाइंड होने की वजह से इधर से जब हम देखेंगे तो वो वाला इसका इधर का सरफेस दिखेगा। तो उधर का सरफेस दिखने वाला है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, यहाँ पर पहले स्टेप समझ लेते हैं क्या करना है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट आप लोग इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा हो तो स्पीड करके देख लीजिएगा। 90 तक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब पीछे का टोटल लेंथ 160 है, तो यहाँ पर और कितना बच गया, 90 के बाद 70 और अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो टोटल 160 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 70 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने 90 बनाया है इसी में 70 ऐड कर लेंगे तो 160 हो जाएगा। तो 70 ऐड कर लेते हैं, 160 हो जाएगा। यहाँ तक जाते हैं, मानते हैं कि यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक आ रहा होगा। टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, वो 160 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 160 होने के बाद फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया कि x का वैल्यू जो आया वो 46 आया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ परपेंडिकुलर जो आया ये गैप जो है वो 46 का है। वो गैप क्यों बना है, क्योंकि आगे वाला ये पॉइंट हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया है, तो वो पॉइंट नहीं मिला है तो वो पॉइंट लाना होगा। वो पॉइंट लाने के लिए हम लोग क्या किए, पहले पीछे का लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर दिए। पीछे वाला क्यों ड्रॉ किए, वो तो पीछे नहीं दिखना चाहिए था, बट इंक्लाइन होने की वजह से वो दिखेगा इसलिए हमने उसको ड्रॉ किया। अगर नहीं दिखना रहता तो हम लोग क्यों ड्रॉ करते। तो 160 में से अगर 46 माइनस कर देंगे या 46 अंदर आ जाएंगे तो वो दिख जाएगा। तो इसको हम लोग पहले रब करके फिर से करते हैं। अब 46 हम लोग को अंदर आना है तो यहाँ से 46 इस पर आ जाएंगे, जहाँ पर 46 होगा वहीं पर आगे वाला ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से 46 मेज़र कर लेंगे, जहाँ पर 46 आ रहा होगा वहीं पर ये आगे वाला पॉइंट होगा। और वो प्लेन सरफेस होने की वजह से वो हम लोग को जब फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे कुछ सरफेस उसका दिखने वाला है वहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पाइएगा बिकॉज वो 2D फिगर है, इसलिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, लास्ट वाले पॉइंट से 46 अंदर आना है। 46 मान रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा होगा, कहाँ पर आ रहा है वो, नीचे से थोड़ा सा अंदर आएगा। वो 60 था, 46 यहाँ पर आ रहा होगा, कुछ यहाँ पर करके आ रहा होगा, वही 46 होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। तो 46 पे हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया, इसको आप लोग हल्का ही मार्क कीजिएगा। 46 पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम लोग को कितना नीचे आना, जहाँ पर 46 है वहाँ से हम लोग को 45 नीचे आना है। तो 45 नीचे आ जाएगा, वहाँ से 45 नीचे आएंगे, ऑटोमेटिक वो यहाँ वाले पॉइंट पे मैच कर जाएगा। वर्टिकल नीचे आना है अभी फ़िलहाल, वर्टिकली नीचे आएंगे, जहाँ पर 55 वाला लाइन हॉरिजॉन्टल इंड करेगा वहीं पर 45 वाला आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया। सामने वाला जो फ्रंट फेस है यहाँ पर ये वाला फेस, तो इसको तो मैच कर देंगे, तो वो तो मैच कर देते हैं वहाँ से डायरेक्टली उसको मैच कर दिया हमने। ये वाला कितना है, ये वाला 45 नीचे आ गए, उसके बाद इसको हमने मैच कर दिया। अब ये वाला एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा इसलिए दिख रहा है कि इधर वाला सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड होने की वजह से फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको नीचे कर चल जाएंगे। आगे वाला तो दिखा दिया हमने, पीछे वाला भी एक वर्टिकल लाइन दिखेगा, यहाँ पर फोटो में आप नहीं देख पाइएगा उसको, बट जब आप विजुअलाइज़ कीजिएगा तो वो भी दिखने वाला है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, इसको डायरेक्टली नीचे की तरफ लाकर मैच कर देना होगा। ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल जैसा, बट एक्चुअल में ये इंक्लाइंड सरफेस है और पीछे से लेके आगे तरफ इंक्लाइंड है, वो वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस है। पीछे में थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है, आगे में थोड़ा कम निकला हुआ है, तो वो वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस है। तो ऐसा कुछ करके आपको दिखने वाला है। तो फ्रंट व्यू आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया है, देख लेता हूँ मैं एक बार। हाँ, फ्रंट व्यू में आपका सारा कुछ बन गया है। अब जो डायमेंशनिंग मैंने रफली किया है उसको मैं रब कर देता हूँ, बिकॉज वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो इसको मैं रब करके आपको प्रॉपर डायमेंशनिंग कर देता हूँ, बिकॉज ऐसे डायमेंशनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे डायमेंशनिंग करते हैं वैसे डायमेंशनिंग हम लोग कर लेंगे, प्रॉपर एरो देकर और डायमेंशनिंग लाइन देकर।
ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 45। और डायमेंशनिंग करना ज़रूरी है, अगर डायमेंशनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका मिस्टेक हो रहा है वहाँ पर। ये हमने टोटल जो यहाँ से यहाँ बनाया है वो है 160। जहाँ जहाँ छूट रहा होगा आप लोग डायमेंशनिंग कर लीजिएगा, वो तो आसान चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। जो जो डायमेंशनिंग आपको शो करना है ज़रूरत है वो सब 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 शो करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे वर्टिकल जाएंगे, ऐसे मिला देंगे इसको, ये 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो हाइट है वो 25 है, 25 ले लेंगे। ये वाला गैप हम नीचे में शो कर देंगे, ऊपर में यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो उसको टॉप व्यू जब बनाएंगे उसको वहाँ पर शो कर देंगे। ये वाला गैप यहाँ से आप चाहें तो शो कर सकते हैं, यहाँ पर हमने उस साइड से ले लेते हैं। ये वाला हमने 90 लिया था तो ये 90 शो कर दीजिए। थोड़ा जगह देकर आप लोग बनाइएगा, मेरे पास ऊपर फिगर बना हुआ है इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ। 90 यहाँ पर आप लोग शो कर दीजिएगा, ये 90 का हमने लिया था। अब इसका टॉप व्यू बनाते हैं तो हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर्स आपको ड्रॉ करना होगा। लाइट पेंसिल कर देते हैं और थोड़ा कम कर देते हैं इसको, और हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर यहाँ से लाइन से ड्रॉ कीजिए। जहाँ जहाँ कॉर्नर है हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेना होगा। थोड़ा सा नीचे तक आ जाएंगे, उसको और एक्सटेंड कर देंगे। फिलहाल अभी यहाँ से ड्रॉ करते चले जाते हैं। ये सब स्टेप आप थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा वीडियो को और फास्ट करके देख लीजिएगा, बिकॉज आपको बस समझना है कि कैसे कैसे हम लोग को आगे बढ़कर काम करना है, कैसे कैसे बनाना है। स्टेप बस जान जाइएगा आप लोग तो फिर तो आप बना ही लीजिएगा। अब प्रोजेक्टर सब स्केल के हेल्प से कीजिएगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड कर रहा हूँ इसलिए छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा, और कुछ पैरेलल भी नहीं है बट वो पैरेलल्स होने चाहिए सारे, ठीक है। बस आपको मैं यहाँ पर ओवरऑल दिखा रहा हूँ कि बनेगा कैसे वो। अब प्रोजेक्टर बन गया। अब टॉप व्यू में देखेंगे कि क्या दिखने वाला है। टॉप व्यू में पहले मैं रब कर देता हूँ ऊपर में। टॉप व्यू में क्या दिखेगा, पहले तो ये डिस्टेंस टोटल है 200 का, वो तो हम लोग को बनाना ही होगा। तो टॉप से देखेंगे तो नीचे का जो 200 लेंथ है वो दिखेगा ही दिखेगा। और सबसे पहले ऊपर क्या दिखेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। फिर यहाँ पर वर्टिकल लाइन तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर इंक्लाइन वाला लाइन दिखेगा जो यहाँ से यहाँ गया है। ये वाला जो पोर्शन है वो इंक्लाइन के फॉर्म में टॉप व्यू में हम लोग को दिखने वाला है। और क्या दिखेगा, ये वाला पीछे वाला दिखेगा, ये यहाँ से आगे दिखेगा, ये दिखने वाला है, और ये आगे वर्टिकल जैसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। और फिर ये वाला इंक्लाइंड है बट ये हम लोग को रेक्टेंगल जैसा बनेगा यहाँ पर टॉप व्यू में, और ये भी एक रेक्टेंगल जैसा या स्क्वायर जैसा जो भी साइज़ आएगा वो बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, पहले बनाते हैं ये वाला 160 वाला पहले डार्क कर लेते हैं, और आगे में ये वाला 40 है तो आगे में 40 कर लेते हैं। तो 160 कहाँ तक है, 160 आपको दिख रहा होगा, 160 ये वाला पोर्शन है। तो उसका प्रोजेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक गया है तो उसको हम लोग काम कर लेते हैं 160। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा गैप छोड़कर हम लोग यहाँ से बना देंगे। ये 160 है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसका पॉइंट, ठीक है। आगे में कितना दिखा रहा है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ पर मैं रेड से कर देता हूँ, ये वाला 40 का है। पहले इसको रब कर देता हूँ, देखने में आपको आसानी होगा। ये वाला 40 का गैप है तो 40 का बनाएंगे, फिर 90 आएंगे। 40 बनाने के बाद 90 आएंगे तो 90 40 पहले बना लेते हैं। 40 नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक आते हैं, मानते हैं ये 40 आ रहा है। 40 बनाने के बाद फिर 90 वाला लाइन कौन सा है, यहाँ पर है। 90 वाला लाइन यहाँ पर है तो उसका जो प्रोजेक्टर गया है वहाँ तक जाएगा। उसका प्रोजेक्टर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वाला प्रोजेक्टर है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ तक वो 90 वाला लाइन आ गया। अब 90 वाला लाइन आने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर फिर हम लोग को नीचे की तरफ आना है। उसका लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल 80 है तो उसका लेंथ हो जाएगा आपको 40। तो फिर 40 आ जाएंगे नीचे, 90 वाले पे ही 40 आ जाएंगे नीचे। 40 आ गए, मानते हैं 40 ये है, 40 आ गए। 40 आने के बाद फिर आगे का लेंथ है, आगे का लेंथ कितना लेना है, तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा ड्रॉ किया हुआ है। आगे ये वाला पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे तो बन जाएगा आगे वाला। तो वो पॉइंट कहाँ पर गया है देख लेते हैं। वो पॉइंट है यहाँ पर है और एक ये पॉइंट है, इसको और इसको मिला देंगे, इसका प्रोजेक्टर को, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो उसको कर लेते हैं, मिला देते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे बिकॉज वो सामने से दिखेगा, फ्रंट में मतलब टॉप में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोग को ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा, ये जो इंक्लाइन वाला है।
तो इसके लिए हम लोग को ये पीछे का प्रोजेक्टर और आगे का प्रोजेक्टर जहाँ गया है उसको हम लोग को एक इंक्लाइंड लाइन से बना देना होगा। तो पीछे का प्रोजेक्टर कौन सा है, ये वाला है इसका प्रोजेक्टर, और इसका प्रोजेक्टर जो नीचे गया है उसको हम लोग इंक्लाइंड लाइन से मैच कर देंगे तो वो पोर्शन हम लोगों का बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ पीछे का है वो यहाँ पॉइंट है और आगे का पॉइंट यहाँ है, टॉप में हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है अभी। तो इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे। ये अभी ऊपर का फेस बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसके हम लोग ऊपर का फेस बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा छोटा बना है अभी पूरा नहीं फिगर बना है। ये हम लोगों का बन गया है, यही पोर्शन इंक्लाइंड है जो हम लोग को फ्रंट व्यू में वैसा दिख रहा था। ऊपर का हम लोग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, इसको रब करके दिखा देते हैं आपको। ऊपर का जो ये पोर्शन था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बगल में ये वाला सरफेस इंक्लाइंड है वो दिखेगा, तो उसका यहाँ से यहाँ गैप जो है वो 40 है, और इस साइड ऑलरेडी हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू में प्रोजेक्टर बनाया है। वो कौन सा प्रोजेक्टर है, यहाँ पर वाला प्रोजेक्टर है, ये वाला प्रोजेक्टर है और ये वाला प्रोजेक्टर है। तो वहाँ उसके बीच में एक रेक्टेंगल वहाँ बन जाएगा नीचे में, फ्रंट व्यू में मतलब टॉप व्यू में रेक्टेंगल बन जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रोजेक्टर आया है उसका। एक प्रोजेक्टर ये वाला आया है इसका, और एक प्रोजेक्टर ये वाला आया है। तो इसी दोनों के बीच में वहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगा और 40 नीचे जाना पड़ेगा हम लोग को। तो कर देते हैं, जहाँ तक होगा यहाँ से आया है 40 नीचे आ गया, और इसको ये 40 ऑलरेडी बना हुआ है तो इसी को हम लोग यहाँ से मैच कर देंगे। यही इंक्लाइंड सरफेस है जो कि टॉप व्यू में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा बनेगा। अब उसके बाद अब क्या दिख रहा है, अब नीचे का सरफेस दिख रहा होगा, इंक्लाइंड तो हमने बना दिया। अब ये वाला सरफेस दिख रहा होगा, ये वाला सरफेस का भी प्रोजेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। बस आगे की तरफ हम लोग को कितना आना है, यहाँ से जो गैप है वो कितना है, वो 40 का है, तो 40 का उसमें भी हम लोग कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे 40, यहाँ आ जाएंगे 40, तो वही बन गया 40, और ऑलरेडी प्रोजेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने कितना तक बना लिया है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। थोड़ा सा फिगर ये कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से थोड़ा सा समझाने में या फिर आपको बनाने में दिक्कत होगी, बट समझते चलना है। पहले ऊपर वाला बना लिए, फिर ये वाला बना लिए, और फिर ये वाला बना लिए। अब पोर्शन कौन सा बच गया, इधर वाला बच गया है। इधर वाला कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्टर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम लोग मिला देते हैं। सिर्फ वो नीचे का साइड दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन पर दिखेगा। तो उसका प्रोजेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, सारा प्रोजेक्टर का खेल है, प्रोजेक्टर हमने बनाया हुआ है, तो उसको बस यहाँ से यहाँ तक हम लोग मैच कर देना है। अब बैक साइड में जितना बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, उसको भी वहाँ से वहाँ मैच कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, और उसको डार्क कर देंगे। फ्रंट व्यू बना लिए तो टॉप व्यू बनाना आसान हो जाता है थोड़ा, उसकी हेल्प से। थोड़ा सा तो देखना पड़ता ही है, बट आसान फिर भी हो जाता है। अब आप मैच कर लीजिए, आपका यही टॉप व्यू में दिखेगा, यही टॉप व्यू में आपको दिख रहा होगा। एक सरफेस आपको यहाँ दिखेगा, ये साइड वाला सरफेस है जो थोड़ा सा इंक्लाइंड दिखेगा, मतलब ऐसे बन रहा होगा, वो ऐसे करके ऐसे बन रहा होगा। तो वही हम लोगों ने टॉप व्यू में बनाया है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये वाला पोर्शन वैसे बना है, थोड़ा सा एक वर्टिकल, फिर ऐसे, फिर तिरछा बना है। ये वो पोर्शन नीचे वाला पोर्शन है जो बगल में जस्ट है, तो वो हमने बना लिया। थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिएगा तो चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो उसके बाद ऊपर वाला हमने बनाया था तो वो भी हल्का तिरछा ही है, यहाँ पर तिरछा है, फिर ऐसे आया, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। तो उसको भी हमने वैसे ही बनाया है, ऐसे इंक्लाइंड आया, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे करके मिला दिए। तो थोड़ा सा बनाने में हल्का टाइम लगता है, बिकॉज आप लोगों को समझाना भी है। तो एक बार आप लोग समझ जाएंगे तो चीज़ों को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। स्टेप बस खाली यहाँ पर एक चीज़ समझना था कि ये 46 कहाँ से आया, बिकॉज वहाँ पर एंगल दे दिया है। अगर एंगल नहीं देता वो तो चीज़ें आसान हो जाती। एंगल नहीं देता तो हम लोग मान लेते कुछ चीज़ कि ये वाला पोर्शन 65 और ये वाला भी 65 हम लोग मान के बना लेते हैं। बट एंगल देने का रीज़न है, यहाँ पर एंगल दे दिया तो इसका मतलब ये वाला लाइन ज़रूरी नहीं कि इसी के नीचे हो, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 60 डिग्री एंगल है तो वो लाइन कहाँ पर जाएगा। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको बताया कि 46 आ रहा है, 46 माइनस करके हम लोग अंदर चले गए। उसके बाद फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमने बना लिया है। यही आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। डायमेंशनिंग आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, टोटल 80 है, 80 आप लोग कर लीजिएगा, सेमी पेंसिल से कीजिएगा 80। फिर यहाँ से यहाँ आपको 40 है, ये 40 कर लीजिए। फिर ये वाला भी 40 है, ये भी 40 कर लीजिए। और ये गैप हमें पता नहीं है, यहाँ से यहाँ गैप हमने पता किया था, ये 46 आया था, ये 46 आ गया। उसके बाद क्या हमारा बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। ये दोनों प्रोजेक्टर के बीच का गैप हमने नहीं शो किया था, तो ये वाला 65 था, ये 65 है। फिर बीच वाला जो था वो वाला 70 था, और यहाँ से यहाँ फिर से 65 था। ये पोर्शन हमारा बचा हुआ। तो आप देख लीजिएगा जो जो आपका छूटा हुआ या जो जो मेरे से छूट गया है वो आप लोग प्रॉपर
शो कर दीजिएगा, बिकॉज डायमेंशनिंग का कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज नंबर वहाँ कट सकता है। तो ठीक है, यहीं पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर को देखिए, थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा, और एक दो बार देखिएगा तो चीज़ें समझ में आने लगेगी, और थोड़ा फिगर को आप भी विजुअलाइज कीजिएगा। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और यहाँ पर बच रहा है, जैसे कि वो अंदर का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है, तो उसको भी मैं शो ही कर देता हूँ। जैसे कि नीचे का पोर्शन है, तो ये अब टॉप व्यू में तो नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर जो कटिंग करके निकाला गया है तो वहाँ पर डैश डैश लाइन से वो शो होना चाहिए। तो वो कहाँ पर शो होगा, वो इन दोनों प्रोजेक्टर के बीच में शो होगा। इसका जो प्रोजेक्टर गया है, इसका जो प्रोजेक्टर गया है, उसके नीचे में शो होगा। वो कैसे शो होगा, डैश डैश लाइन से शो होगा। तो उसको डैश डैश लाइन से आपको शो करना होगा, मतलब वो कटिंग किया हुआ है, डैश डैश डैश, मतलब वो नीचे का पोर्शन है। जैसे आपको बताया गया है कि कटिंग किया हुआ अगर कोई पोर्शन है, कट किया हुआ है, बट वो हमें दिख नहीं रहा है, वो हिडन फॉर्म में है, तो उसको हम लोग डैश 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 से शो करते हैं। तो डैश 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 से शो कर दिया हमने, तो हम लोगों का यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन हो गया है। डायमेंशनिंग हमने कर दिया है, तो कटिंग पोर्शन छूटा हुआ था वो हमने यहाँ पर शो कर लिया है। ठीक है, लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो को कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आप ऑडियो करके भेज सकते हैं। जो भी क्वेरी होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।